हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में एचबेस एंड डायनामो। तो चलिए शुरू करते हैं। एचबेस एंड डायनामो इन क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले एचबेस के बारे में देखते हैं। एचबेस इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हडूप फाइल सिस्टम। तो ये कैसा है? एक कॉलम ओरिएंटेड है। इट इज़ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड हॉरिजेंटली स्केलेबल। तो ये एक स्केलेबल है horizontally. It is a data model that is similar to the Google's big table designed to provide quick access to huge amount of structured data. तो गूगल बिग टेबल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, आप वहाँ पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। और रैंडम एक्सेस और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, बहुत ज़्यादा डेटा जब होता है तो उसको एक्सेस करने के लिए होता है ये, और ये स्ट्रक्चर्ड के लिए है। फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइडेड बाय हडूप फाइल सिस्टम। ये HDFS के बारे में, ये फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है स्पार्स डेटा सेट में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हडूप इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम रीड और राइट एक्सेस टू डेटा इन हडूप फाइल सिस्टम। तो ये हमें रीड और राइट एक्सेस देता है। वन कैन स्टोर द डेटा इन HDFS आइदर डायरेक्टली और थ्रू HBase। तो ये डायरेक्टली हम लोग भी स्टोर कर सकते हैं या तो HBase से भी हम स्टोर कर सकते हैं। डेटा कंज्यूमर्स रीड एंड एक्सेस द डेटा इन HDFS रैंडमली यूजिंग HBase। तो हम लोग डेटा कंज्यूमर भी एक्सेस कर सकता है। HBase सिट्स ऑन द टॉप ऑफ हडूप फाइल सिस्टम एंड प्रोवाइड्स रीड एंड राइट एक्सेस। तो ये रीड और राइट एक्सेस दोनों प्रोवाइड करता है। आप हडूप के लिए रेफ़र कर सकते हैं लेक्चर 85, गूगल बिग डेटा के लिए 100, स्ट्रक्चर डेटा के लिए लेक्चर 82 और HDFS के लिए 86 नंबर। अब चलते हैं क्लाउड डेटा स्टोर्स की तरफ। हडूप रैंडम एक्सेस डेटाबेस, HBase, Cassandra, Couch, Dynamo, MongoDB are some of the databases that store the huge amount of data access and data in random manner. तो ये बहुत ज़्यादा डेटा के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। HBase डेटा स्टोर में लाइक द रिलेशनल डेटाबेस, द डेटा इन HBase इज स्टोर्ड इन टेबल्स। तो हम लोग इसको टेबल्स में स्टोर करते हैं। दिस टेबल्स आर स्टोर्ड इन रीजन्स। तो ये रीजन्स पे स्टोर किया जाता है। When the table becomes too big, अब जब ये टेबल बहुत बड़ा बन जाता है तब टेबल इज़ पार्टीशन इनटू मल्टीपल रीजन्स। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक रीजन सर्वर है और इसमें मल्टीपल रीजन्स है, जैसे कि रीजन 1 है, रीजन 2 है, इसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। दीज रीजन्स आर असाइंड टू द रीजन सर्वर अक्रॉस द क्लस्टर एंड ईच रीजन इज सर्वर होस्ट रफली द सेम नंबर ऑफ रीजन्स। तो ये सेम नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कंपैरिजन HBase और Amazon Dynamo। HBase में क्या होता है? Apache HBase गिव्स यू द ऑप्शन टू हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल की रो की डेटा टाइप्स। तो ये फ्लेक्सिबल होता है यहाँ पर, और यहाँ इट ओनली अलाउज द स्केलर टाइप्स फॉर द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। हियर वी हैव टू डू मैन्युअली HBase। अभी क्या, डायनामो प्रोवाइड्स वेरी इजी क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी इंडेक्सेस। तो यहाँ पर ये इजी क्रिएशन होता है और HBase में हमको मैन्युअली करना पड़ता है। डेटा स्टोर्ड इन HBase, अभी देर इज़ नो डेटा टाइप इन HBase। डेटा इज स्टोर्ड इन एज अ बाइट अरेज इन द सेल ऑफ HBase टेबल। द कंटेंट और द वैल्यू इन द सेल इज़ वर्जन बाय टाइम स्टैम्प। तो इसका कंटेंट कैसा होता है? एक टाइम स्टैम्प में होता है। व्हेन द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेल, सो ईच सेल इन द HBase टेबल कंटेन्स मल्टीपल वर्जन्स ऑफ डेटा। तो इसमें मल्टीपल वर्जन्स होता है डेटा का। HBase इज कॉलम ओरिएंटेड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो ये एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। नो SQL के लिए आप रेफर कर सकते हैं लेक्चर नंबर 81। दिस मीन्स दैट द डेटा इज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कॉलम्स एंड इंडेक्स बाय यूनिक रो की। दिस आर्किटेक्चर अलाउज फॉर रैपिड रिट्राइवल ऑफ इंडिविजुअल रोज एंड कॉलम्स। तो हम लोग रैपिडली इंडिविजुअल रो और कॉलम रिट्राइव कर सकते हैं। एफिशिएंट स्कैन ओवर इंडिविजुअल कॉलम्स विद इन द टेबल। अब आते हैं डायनामो डेटा स्टोर की तरफ। डायनामो इज कॉन्फ़िगर्ड सच दैट ईच ऑब्जेक्ट इज़ रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल डेटा सेंटर्स की तरफ जाता है। इन एसेंस द प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ की इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट द स्टोरेज नोड्स आर स्प्रेड अक्रॉस द मल्टीपल डेटा सेंटर्स। तो ये स्टोरेज नोड्स मल्टीपल डेटा सेंटर्स में जाते हैं। दीज डेटा सेंटर्स आर कनेक्टेड थ्रू हाई लिंक नेटवर्क लिंक्स। तो ये एक हाई लिंक से कनेक्टेड होता है। ग्लोबल यूज़र्स, ग्लोबल ऐप, जैसे हम देख सकते हैं ग्लोबल, ये डिस्पर्सली ग्लोबल यूज़र्स है। यहाँ पर ग्लोबल ऐप है, रेप्लिका है नॉर्थ अमेरिका,
यूरोप और एशिया का। ये डेटाबेसेस कैसे कनेक्टेड है? Amazon Dynamo, it is fully managed NoSQL server that provides fast, predictable performance with seamlessly scalability। तो ये कैसा होता है? फास्ट होता है और परफॉर्मेंस इसका अच्छा होता है, स्केलेबिलिटी देता है। इट ऑटोमेटिकली मैनेजेस डेटा ट्रैफिक और मल्टीपल सर्वर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये मल्टीपल सर्वर्स में होता है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है इसका। डायनामो लेट्स यू ऑफलोड द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, तो जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है तो वो कम कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्केलेबल, जैसे कि हार्डवेयर प्रोविजनिंग, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन हो, रेप्लिकेशन हो, या तो सॉफ्टवेयर पैचिंग है और क्लस्टर स्केलिंग है। आखिर में आते हैं बेनिफिट्स की तरफ। अमेजॉन डायनामो परफॉर्मेंस है, स्केलेबल है, ये ऑटो स्केलेबल है, टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैफिक, तो जो भी आपका ट्रैफिक होगा उस तरह से वो एडजस्ट करेगा। टाइम टू लिव, इट अलाउज यू टू सेट द टाइम स्टैम्प फॉर डिलीटिंग एक्सपायर्ड डेटा फ्रॉम द टेबल्स, जो भी आपका डेटा एक्सपायर हुआ है वो डिलीट हो जाता है। एज सुन एज द टाइम स्टैम्प एक्सपायर्स द डेटा इज मार्क्ड एज एक्सपायर्ड एंड इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, जैसे कि वो टाइम स्टैम्प उसका ख़त्म हो गया तो वो डेटा एक्सपायर हो गया। ऑटोमेटिक डेटा मैनेजमेंट, डायनामो कॉन्स्टेंटली क्रिएट्स बैकअप, ये ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट करता है फॉर सेफ्टी पर्पज़ विच अलाउज द ओनर्स टू हैव डेटा सेव्ड ऑन द क्लाउड, तो डेटा क्लाउड में सेव होता है। डेटा मॉडल एंड क्रॉस रीजन रेप्लिकेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।